फूलों को पंख दो, सारी दुनिया माप लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राणा जनसंवाद। इस समय हमारी मुलाकात हो रही है एक ऐसे शख्सियत से जो राजनीति के क्षेत्र में कम दिन में बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार और भारत में एक अलग पहचान बनाए हैं। शुरुआत हुई थी इनकी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से, लेकिन बल फिलहाल ये राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे साथ सोनू शंकर जी बने हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कई पहलुओं पर, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आने वाले 2024 और 25 के चुनाव के संदर्भ में भी कि कैसा समीकरण बनेगा, क्या क्या होगा। सबसे पहले सोनू जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी आपके चैनल राणा जनसंवाद में तमाम दर्शकों को मैं सोनू शंकर अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के जितना तमाम व्यूअर्स को मैं हमेशा कहूंगा कि आपके चैनल को देखें और उसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। सोनू जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सोनू शंकर की शुरुआत सामाजिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में कैसे हो गई? जी, हम मेरा परिवार जो महाशैल परिवार हमारा है वो विगत कई वर्षों से गरीबों के बीच कंबल बांटना या फिर जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करना, ये सब हमारे परिवार की परंपरा थी और उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैंने भी इसको अपनाया और उसको पिताजी के जाने के बाद इस चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया उनके बिना। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो आशुतोष जी से मैं बहुत प्रेरित था। तो जब उनका भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जब आया तो मैं उसमें जुड़ा और उनके रिक्वेस्ट पे ही मैं राजनीति में आया और वहीं से बस शुरुआत थी और चल रहा है जो हो रहा है। कहीं राजनीति क्षेत्र में आने का उद्देश्य ये तो नहीं था कि चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है या सांसद का चुनाव लड़ना है? कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो हर समय उसकी कोशिश रहती है या उसकी कामना रहती है कि जिसके लिए वो आया है उसमें उसका ऊपर का पोस्ट हमेशा मिले, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। इसके बिना राजनीति करना कोई है नहीं, कोई चीज ही नहीं है। राजनीति में आता ही ये लोग विधायक सांसद और चुनाव लड़ने के लिए आता है और हर व्यक्ति की आजादी है चाहे किसी फर्म से वो आए। सोनू जी, एक अलग प्रश्न लेते हैं, थोड़ा अटपटा सा लगेगा। प्रश्न मेरा ये है कि आजकल समाज सेवा और राजनीति सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं। आप अक्सर सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, राजनीति में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी। कई ऐसे अक्सर हम लोग कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं कि आप गरीबों के बीच जाते हैं, भूमिहीनों के बीच जाते हैं, अग्नि पीड़ितों के बीच जाते हैं, असहाय लोगों के बीच जाते हैं। कुछ ऐसे गरीब होते हैं जिनकी बेटी की शादी है, कोई बीमार है, उनके इलाज की जरूरत है, आप जाते हैं और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। इसका क्या कारण? एक कहावत हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कर्म करो और ऐसा कर्म करो कि अपने दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। मेरा सिद्धांत हमेशा वही रहा है राजनीति, ताकि देखिए सोशल मीडिया पे किसी चीज इस तरह का प्रचार करना ना कि मैं किसी को दिया, चाहे बेटी हो, किसी गरीब को मदद किया, तो ये उन गरीबों का अपमान हुआ कि मतलब वो मैं उन्हें दे रहा हूँ, ये मैं मतलब अपने आप को दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ये चीज़ नहीं होना चाहिए कभी भी। और समाज में इस तरह की चीज़ अगर कोई करता है तो मैं कहता हूँ करो, सामाजिक काम करो, लेकिन अगर कुछ दान कर रहे हो तो उसको जग जाहिर नहीं करो। ठीक है, जो कर रहे हो दुनिया देख रही है आपको। सोनू शंकर जी, आप राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। अक्सर आप लोगों की जो बैठक होती होगी राष्ट्रीय स्तर की, तो उसके कार्यकारिणी में भी आप रहते होंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, समय भी अब नजदीक है, तो पार्टी कुछ निर्णय ले रही है कि महागठबंधन की तरफ आप लोग जाएंगे या एनडीए की तरफ जाएंगे या खुद अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल तो अभी खुद के दम पे ही चुनाव लड़ने का सोचा जा रहा है, लेकिन किसी पार्टी को अगर किसी गठबंधन को हमारी जरूरत महसूस होगी तो अगर हमारे विचारों से वो सहमत होगी तो उनके साथ जाने में कोई परहेज नहीं है। देख, अभी तक तो फिलहाल अकेले ही लड़ने का सोच रहे हैं। बाकी आगे क्या नहीं, चुनाव जब तक नजदीक आएगा तो इसके बाद इसका भी फैसला होगा। और बात बात तो सबसे चल रही है अभी, लेकिन आगे देखते हैं किसके साथ अपना मेरा विचार बनता है। अभी अपना स्टेप
मैंने क्लियर नहीं किए हैं कि किधर जाना है। अभी स्टेप क्लियर नहीं है और ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अभी सतीश कुमार टूना जी वही लेंगे और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी लगता है सोनू जी कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच और राष्ट्रीय जनजन पार्टी दोनों एक ही है। इसके बारे में आज बताइए कि दोनों एक है या दोनों अलग है, और दोनों अलग है तो दोनों का क्या कार्य? देखिए दोनों अलग इस मायने में है कि एक तो सामाजिक संगठन है और दूसरा ही पॉलिटिकल संगठन है। तो पॉलिटिकल पार्टी और वो दोनों हमेशा अलग अलग काम करती है। चाहे जब भूमिहार ब्राह्मण एकता की मंच की बात करें तो वो उनके हित में सोचती है और जब पार्टी आती है तो पार्टी हर तबके के बारे में सोचती है। तो इसी तरह चल रहा है हम लोग का। एक लोगो जो लगा ये सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मणों की ही पार्टी है, उससे राष्ट्रीय जनजन पार्टी अलग हो रही है। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे अभी सीमा में कुछ दिन पहले आग लगी थी, तो हम लोग वहाँ गए थे, तो वो तो टोटल या तो यादव थे और या और किसी जाति के थे, तो हमने तो ये नहीं सोचा कि वो किस जाति के हैं। आपके कारीचक में आग लगा, वहाँ मुस्लिम बंधु थे, तो हम लोग किसी से लेकिन टैग तो लग जाता है ना ऑटोमेटिकली कि हाँ कि इस पार्टी। अब हर पार्टी में कोर वोटर होता है, चाहे वो आरजेडी की बात कर ले जिसमें यादवों का ज़्यादा संख्या होता है, चाहे आप जेडीयू की बात कर लें उन्हें कुर्मी कोयरी की ज़्यादा संख्या। उसी तरह हमारे में भी कुछ कोर वोटर है जो जिनकी जनसंख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी। इससे ये मतलब नहीं होता है कि हमको किसी से परहेज है। हम अपनी भी बात करेंगे और उनकी उनकी भी बात करेंगे। अपना जहाँ मेरा शोषण हो रहा है उसको उसकी भी बात करेंगे, जहाँ उनका शोषण हो रहा है उसकी उसकी भी बात करेंगे। अब आते हैं बेगूसराय पर। चूंकि बेगूसराय आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, भले ही आप राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व पार्टी का करते हैं, लेकिन आपके नए मनोनीत जो जिलाध्यक्ष हैं रजनी जी, वो अक्सर कहते रहते हैं कि हम सोनू भैया के नेतृत्व में ही यहाँ कार्य करते हैं। और 2 दिन पहले आप लोगों ने जिला कार्यकारिणी की बैठक भी की है, कई नए युवाओं को भी पार्टी में आपने पद दिया, प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। युवाओं पर ही क्यों विश्वास सोनू शंकर जी करते हैं? देखिए युवा ही हमारा भविष्य है। युवा अभी जो नया-नया वोटर आ रहा है, उसकी क्या सोच है, उसको जानना ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है, ठीक है, जिसके पास लेकिन जो नया उस हमारे देश में ना अभी जनसंख्या जो युवाओं की है सबसे ज़्यादा है, तो फ़ोकस भी उसी पे ज़्यादा रहता है, बस यही कारण है। और युवा थोड़ा जोशीला होता है, वो काम करने में तत्पर रहता है, हमेशा आगे रहता है। तो उसके एनर्जी को देख के जो थोड़े बुजुर्ग हो गए या थोड़े उनसे ज़्यादा उम्र के हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है। जैसे क्रिकेट में देख लीजिए ना, अब जडेजा यंग था तो फील्डिंग अच्छा करता था, उसको देख के ही पूरा टीम का चाहे धोनी क्यों ना हो या कोई और भी प्लेयर हो, उसका भी जोश बढ़ता था। तो यही सब कारण है कि इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि युवा ही हमसे जुड़े ज़्यादा और बाकी तो सब मार्गदर्शन सबसे चाहिए ना। आपकी पार्टी 5 साल पहले, 6 साल पहले राजनीतिक रूप में क्षेत्र में आई। एक लोगो भी लगा आपके पार्टी पर कि कहीं आप राजद को समर्थन कर देते हैं, कहीं जदयू को समर्थन कर देते हैं, तो कहीं वीआईपी को कर देते हैं, इस तरह कहीं एक जगह सोनू जी नहीं रह पाते। सोनू जी मतलब राष्ट्रीय जनजन पार्टी नहीं रह पाती है, इसका क्या कारण? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज तक हमने भाजपा का तंबू और बम्बू ही गाड़ा है बस। उनका उनको वो जो कहते थे हम मतलब बिना सोचे समझे हमेशा वो करते थे। लेकिन हमारी जब उनको मेरी ज़रूरत थी तब मेरा यूज़ किए। अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं लगती है। तो अब यही देख लीजिए ना कि चाहे विधानसभा की सीट हो या लोकसभा की सीट हो, सब में कमी आ गई। जितने कैंडिडेट हमारे समाज के जितने भी कैंडिडेट थे, उनको कम कर दिया गया। और जहाँ तक राजद की बात है या उनके तेजस्वी यादव को अपने मंच पे बुलाने की बात है, तो आपको याद होगा कि वो बात तभी से करने लगे थे कि हम ए टू जेड की पार्टी है। और उस समय उन्होंने पूरे मन से एक बात कहा था कि हाँ मैं गलती मांगता हूँ अपने पूर्वज जो मेरे किए हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ इस समाज से और ये समाज बहुत बुद्धिजीवी लोगों का है। तो अब कोई भी किसी का पिछड़ा कोई उसका इतिहास कुछ भी हो जाए, अब वो अगर मेरा बात करना चाहता है तो हम उसको क्यों नहीं बुलाएं। तो ऐसा नहीं कि हमने उसको समर्थन दे दिया। और जहाँ तक वो वीआईपी पार्टी की बात थी तो उनका जो कैंडिडेट था कुडनी में शायद मेरे ख्याल से, वो हमारे ही संगठन का एक लड़का था। तो हमारा संगठन एक बात इस बात के लिए आप जानिए कि हमारा संगठन हमेशा उन लड़कों को ज़रूर देता है कि जो शुरुआती दिनों से हमारा
सपोर्ट करता था। आज भले किसी पार्टी में वो चले जाए। तो हम वीआईपी के लिए नहीं गए थे, वहाँ उस लड़के के लिए गए थे जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ था पहले। जी, जी, एकदम। उसी का कारण था कि हम लोग वहाँ गए थे। 2000 हमारे बेगूसराय की जनता जो आज हमारे चैनल से सुन रही है आपको, 2025-2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें जानना चाहेंगे क्या राष्ट्रीय जनजन पार्टी बेगूसराय से अपना उम्मीदवार दे सकती है? उसमें सोनू शंकर जी भी उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, पार्टी ने तो साफ कहा है कि 4-5 लोकसभा ऐसे हैं, जहाँ पे हम मजबूती से लड़ेंगे। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं संगठन का आदमी हूँ और मुझे आगे में कहा जाएगा, मेरे जो सीनियर हैं उनसे वो अगर कहते हैं कि तुमको लड़ना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लड़ सकता हूँ। बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार के युवा जो आज हमारे चैनल से आपको देख रहे हैं, उनसे सोनू शंकर जी एक राजनीतिक के नाते, एक युवा प्रतिनिधित्वकर्ता के नाते क्या अपील करते हैं? मैं हमेशा युवाओं से यही अपील करता हूँ कि आप ये मत देखिए कौन कहाँ खर्च कर रहा है। चुनाव में मैक्सिमम लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन अगर पैसा पे ही अगर जाना है, तो आप अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वोट कैंडिडेट को देख के दें। ये नहीं कि पार्टी कोई है कि कैंडिडेट देखिए हमेशा, क्योंकि कैंडिडेट अगर आपका अच्छा रहेगा, तो किसी पार्टी से रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपके लिए काम करेगा। तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि कैंडिडेट देखें, उस पे वोट करें, क्योंकि लोकल लीडर ही आपकी समस्याओं से अवगत होगा और वही आपका काम आगे करेगा। एक प्रश्न लेते हैं अलग। हो सकता है आपकी पार्टी कहीं गठबंधन में जाती है, तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के एक स्थानीय नेता होने के नाते सोनू शंकर जी बेगूसराय से स्थानीय प्रत्याशी की मांग करेंगे या गठबंधन में कोई भी प्रत्याशी आ जाए उसका सपोर्ट करेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि हों, वो लोकल ही हो और लोकल ही आपकी बात को जानता है। अब बेगूसराय में क्या तकलीफ है कि लखीसराय से आके कोई आदमी नहीं जान सकता है, या मुंगेर से आके कोई नहीं जान सकता है ना आपका। तो आपका लोकल प्रतिनिधि होगा, वो आपकी समस्याओं पे ध्यान देगा और उसी पे काम करेगा। और उसका घर अगर यहाँ है, तो आपका मैक्सिमम टाइम, मतलब आप पार्लियामेंट टाइम का छोड़ के वो अपने क्षेत्र में रहेगा। उससे क्या होगा, आपकी ज़रूरत जब भी जब भी ज़रूरत उनको पड़े, तो मैं उनसे मिल सकता हूँ, वरना फिर मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा ना। सोनू शंकर जी, आप हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिए और बेगूसराय से लेकर बिहार की राजनीति पर भी आपने सकारात्मक बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।